अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। रमज़ान की आमद है और मेरे ख्याल में जितने भी हमारे शेफ़्स हैं जो हमारे शोज़ कर रहे हैं, आपको आइडिया हो रहा होगा कि ज़्यादातर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रहे हैं जो रमज़ान में आपके बहुत काम आने वाली हैं, जिनमें से मैं भी कोशिश ये कर रहा हूँ। तो हमारी रमज़ान रेसिपीज़ थी, ये रेसिपी मिक्सेस। उसके अलावा हम कुछ शरबत बना रहे थे, फूड कॉन्सनट्रेट, यानी जिस तरह स्ट्रॉबेरी कॉन्सनट्रेट बनाया और ऑरेंज कॉन्सनट्रेट बनाया। अभी ऑरेंज स्क्वाश बनेगा और उसके अलावा गुआवा है, यानी अमरूद का सिरप, ताकि वो रमज़ान में इसको यूज़ कर सकें। उसके अलावा मसालों की रेसिपीज़ हमने आपके साथ शेयर की काफ़ी सारी, और वो भी आपको काफ़ी काम आने वाली है। उसके अलावा बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी सामने आ रही है जो कल हमने कुछ दिनों पहले परसों में हम चिकन टेंडर्स बनाए थे। आज की रेसिपी भी ऐसी है, कीमा पराठा रोल, और ये बेसिकली आप लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सबको। और साथ में शामी कबाब, शामी क्लब सैंडविच। ये मेरी ख्वाहिश थी कि हमारा जो शामी कबाब है बड़ा मज़े का है, और इसका क्लब सैंडविच क्यों ना बनाया जाए। तो कंप्लीट मील होगी जिसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ होंगे, और ये इसमें सारी लवाजमात जो आमतौर पर सैंडविच में होती है, क्लब सैंडविच में वही चीज़ें हम शामिल करेंगे। सबसे पहले हम शामी कबाब बनाने जा रहे हैं, और आज के जो शामी कबाब भी इंस्टेंट है, यानी मिनटों में तैयार हो जाएंगे। और अगर आपको शामी कबाब की तलब हो अचानक, तो फिर ये तरीका अपना लें। ये पूरा कबाब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये 30 मिनट के अंदर टिक्की की सूरत में आपके सामने होगा। तो सबसे पहला काम, और बहुत सिंपल, चने की दाल आ गई। 1 पाव चिकन के गोश्त के साथ हम बना रहे हैं। इसमें चने की दाल हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। चने की दाल अल्लाह भला करे, कहाँ गई चने की दाल? मिकदार में आपको बता दूं, चने की दाल कहाँ गई? अरे, उबली हुई चने की दाल 1 कप थी। पकने के बाद वो 3 कप हो गई। और 1 पाव इसमें हमने चिकन शामिल किया, 1 दरमियाने साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज, आलू इसमें शामिल कर रहे हैं, 1 अदद बड़े साइज़ का। चने की दाल मुकम्मल तौर पे पकी हुई है, तभी 30 मिनट में पकी। ये ना जहन में रखिए कि कच्ची दाल आप डाल रहे हैं तो फिर आप समझेंगे कि यार ये आधे घंटे में पक जाएगी। चने की दाल भी बॉयल्ड है, आलू भी बॉयल्ड है, ये सिंपल जहन में रखिएगा। लहसुन शामिल कर दिया, साबुत या स्लाइस किया हुआ, नो इशूज़। और इसके अलावा इसमें अदरक शामिल कर दिया, ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्च अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा, अगर थोड़ा तीखा चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा। 1 खाने का चम्मच अदरवाइज़ काफ़ी है। साथ में थोड़ा सा नमक शामिल किया, और साथ में ही मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच गरम मसाला, लेकिन ताज़ा पिसा हुआ तो बेहतर रहेगा। डब्बे का अगर मसाला इस्तेमाल करें तब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर डब्बे को अच्छी तरीके से सील करो, फ्रिज में रखें। हमेशा जब भी मसाले की जो पैकेट आप खोलते हैं, इसको बाहर ना छोड़ें, इसकी सारी खुशबू सब कुछ चली जाती है। तो मेक श्योर कि इसको जब भी पैकेट का मसाला रेसिपी मिक्स इस्तेमाल करें, गरम मसाला या घर में पिसा हुआ है, तो उसको भी कोशिश करें किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखें, ताकि इसकी खुशबू ना जाए। अब इसमें हम तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं कर रहे, क्योंकि फिर पानी सुखाना मसला हो जाएगा। चने की दाल मुकम्मल तौर पे पकी हुई है, आलू पके हुए, बाकी चीज़ों का पकना है। सो हमने सिंपली इसका चूल्हा ऑन कर दिया, बस। और कोई चीज़ में नहीं डलेगी, बेसिकली सिर्फ ये चीज़ें सारी पकेंगी एक साथ। इसके बाद इसका पानी ड्राई होगा, फिर इसका कीमा बनाएंगे, टिकिया बनाएंगे। बाकी जो क्लब सैंडविच में चीज़ें डलती हैं आमतौर पे, इसमें ऑमलेट बनेगा इसका। उसके अलावा टमाटर हैं, चीज़ स्लाइस है और फ्रेंच फ्राइज़ है। ये कोई बहुत ज़्यादा एलेबरेटेड क्लब सैंडविच नहीं है, यानी जिसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। तो बेसिक रखा है, कोशिश की ताकि सिंपल से सिंपल रहे। यहाँ पे इसमें हमने चीज़ें शामिल कर दी। 1 पाव चिकन है, और साथ में हमने 1 ही कप ये चने की दाल ली थी। अमूमन जो शामी कबाब होता है, इसमें 1 किलो गोश्त में 1 पाव ये चने की दाल का ट्रेंड नॉर्मली बताया जाता है कि ये तनासुब रखना चाहिए। लेकिन चिकन आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत महंगा होता जा रहा है, और इसी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा ज़रा इसको इकोनॉमिकल कर लें। तो ये जो कबाब है ये काफ़ी इकोनॉमिकल आपके पड़ेंगे। और चने की दाल मुकम्मल तौर पे पकी हुई, साथ में हमने इसमें लाल मिर्ची पाउडर अपने हिसाब से देख लीजिएगा 1 खाने का चम्मच हमने शामिल किया है। 1 अदद आलू, 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज, और साथ में अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, और साथ में 2 खाने के चम्मच गरम मसाला, 1 1.5 चाय का चम्मच नमक। और पानी इसमें देख रहे हैं बहुत कम हमने रखा हुआ है, इसी में पक भी जाएगा। इस वजह से पानी कम रखा है कि इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बिकॉज चने की दाल भी पकी हुई है और आलू भी पके हुए हैं। इसको हमने कवर कर दिया, और जैसे ही बॉयल आएगा तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे। दरमियानी आंच पे पका सकते हैं, लेकिन तेज़ आंच पे इशू नहीं है, क्योंकि चीज़ें हमें दाल सबसे बड़ा मसला होता है कि दाल पकने का टाइम ज़्यादा होता है। इस वजह से दाल हमने इसमें पका के रखी है। आलू भी तकरीबन बॉयल्ड है, सिर्फ चिकन इसमें कच्चा है। ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, 15 मिनट इसको पकाएंगे, निकालेंगे, उतारेंगे। बिल्कुल इसको शामी कबाब जब भी घर में बना रहे हो, इसका तरीका ये है कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी पकाएं इसको खूब ड्राई कर लें, ताकि पानी ना हो। एक दफ़ा कीमे की मशीन से निकालेंगे, बाद में काम ईजी। उसके बाद हम आ जाते हैं इसी सैंडविच के लिए। बिल्कुल प्लेन एक ऑमलेट बनाना है, और उसके लिए 4 अंडे मैंने ले लिए। ये बिल्कुल स्ट्रेट जो
क्लब सैंडविच में या सैंडविच में डलता है। ये बिल्कुल प्लेन ऑमलेट बनेगा। ये आ गए इसमें 4 अदद अंडे, इसको थोड़ा सा फेंटेंगे। साथ में 1 अदद बड़े साइज़ का मैं फ्राई पैन ले लेता हूँ। ये आ गया, चूल्हा ऑन कर दिया इसके जब तक, और यहाँ पे अंडे सारे तोड़ लेते हैं। पहले थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और इसके बाद इसका सिंपल प्लेन ऑमलेट बनेगा। ये बेसिकली क्लब सैंडविच के लिए बना रहे हैं। थोड़ा सा इसमें नमक आ गया, बस इसके बाद इसको फेंट लेते हैं। और बड़ा सिंपल प्लेन ऑमलेट बनाना है, जिस तरह आमतौर पे हम लोग सैंडविचेस में डालते हैं। और इसमें कोई और चीज़ शामिल नहीं हो रही, काली मिर्च कोई और चीज़ आप शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको हम बिल्कुल प्लेन रखेंगे। अंडे को थोड़ा सा फेंट लिया। इसके बाद ये पैन आ गया, पैन में थोड़ा सा ऑयल, 1-2 खाने के चम्मच। और जैसे ही पैन थोड़ा सा और गर्म हो जाए, इसके बाद हम इसमें ऑमलेट शामिल करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे इसको और फिर इसको उतार लेंगे। तो हमारा क्लब सैंडविच की चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके सिर्फ फ्रेंच फ्राई होंगे, लेकिन मेन काम इसका भी बाकी है, जो कि शामी कबाब। इसकी टिकिया बनेगी, इसको पिसेगा मशीन में एक दफ़ा, ठंडा होगा, पिसेगा, फिर टिकिया बनेगी। तो ये इसको थोड़ा सा फेंट लिया, अंडे को थोड़ा सा ऑयल को फैला दिया और बस। अब इसको मिक्स करते जाएं। ये थोड़ा सा ज़रा जो सेंटर में कच्चा होता है, इसका तरीका पकाने का है कि सिंपल इसको इस तरह फेंटते जाएं। जैसे ही थोड़ा सा जुड़ गया, कहीं साइड में अंदर से टूटा हुआ नज़र अगर आपको आ रहा है, बस फैला दें, दैट्स इट। चलिए इसको ये सिंपली इसको थोड़ा सा अंडे को फैलाया और चूल्हा बंद कर दिया। अब जो थोड़ा सा सेंटर में आपको कच्चा हल्का सा लग रहा है, ये अभी थोड़ी देर के अंदर पक जाएगा इसकी अपनी हीट से। वापस यहाँ पे आते हैं और इसको अब ज़रा ढक्कन हटा के देखते हैं। ये देखें, सिंपली इसको मिक्स करते गए, थोड़ा थोड़ा ड्राई देख रहे हैं। काफ़ी इसमें पानी हमने थोड़ा कम ही डाला था, ताकि बाद में सुखाने का बड़ा मसला होता है इसका, क्योंकि इसको जब भी शामी कबाब बना रहे हैं, मेक श्योर कि पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़रा कम ही रखें। थोड़ा बहुत बाद में शामिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक साथ शामिल ना करें। तो मैंने थोड़ा सा पानी और शामिल कर दिया। इसको मिक्स करेंगे, मैक्सिमम 10 मिनट तक, 15 मिनट तक पकेगा। बेसिकली इसमें चने की दाल और आलू दोनों पके हुए। हमारा मकसद सिर्फ इसके कीमे को पकाना है। तो इसको मिक्स किया और इसके ओह बहुत गर्म, चले वापस कवर कर दिया। अब इसकी आंच में थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, अबाउट दरमियानी सा आंच, और इसको सिर्फ 5-7 मिनट और पकाएंगे। फिर वापस ढक्कन हटाएंगे, इसकी आंच तेज़ करेंगे और बिल्कुल पानी इसका खुश करेंगे। सो मेक श्योर कि जब भी ये पका रहे हो ये तरीका अपना के रखें। चना पहले से बॉइल्ड हो, आलू भी इतना इशू नहीं है, बॉईल कर लें तो बेहतर है, लेकिन आलू भी इतना मसला नहीं। चिकन के साथ के टाइम में ऑलमोस्ट पक जाएगा, लेकिन चना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, आधा-पौना घंटा। तो अगर आपने आधे घंटे के अंदर शामी कबाब तैयार करने, तो मेक श्योर कि इसके जो चना है इसको पहले से पका के रख लें। मैं इसको दोबारा ढक्कन हटा के 1-2 दफ़ा और मिक्स कर लेता हूँ। ये कुछ चलिए, दोबारा इसको मिक्स किया और वापस इसको कवर कर देता हूँ। एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे जगह पे राइट बैक। शामी क्लब सैंडविच अज्जा। सैंडविच ब्रेड स्लाइस 6 अदद, तेल 6 खाने के चमचे, अंडे 4 अदद, चीज़ स्लाइस 6 अदद, मेयोनीज 6 खाने के चमचे, शामी कबाब के अज्जा। चिकन का कीमा 250 ग्राम, गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, लहसुन 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, प्याज दरमियानी 1 अदद, तेल 8 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, आलू 1 अदद बड़ा, उबली दाल चना 1 कप, टमाटर स्लाइस 3 अदद, सलाद पत्ते 3 अदद, फ्रेंच फ्राइज 3 कप। वेलकम बैक। ब्रेक पे गए हुए थे, वापस आए, कीमा तैयार हो गया शामी कबाब का। मेरे ख्याल में मैं आपको कह रहा था ना कि आधा घंटा, वो आधा घंटा भी नहीं लगेगा। ये इसको टोटल में तकरीबन 10 मिनट पकाया। फिर दोबारा आपको बताते चले, इसमें हमने शामिल किया सबसे पहले, अच्छा तेल इसमें कोई शामिल नहीं हुआ फ़िलहाल। इसमें आलू है, प्याज 1 अदद दरमियाने साइज़ के आलू, 1-2 अदद आलू, 1 पाव इसमें चिकन है और 1 पाव चने की दाल बॉईल करने के बाद 3 पाव बच जाती है अप्रॉक्सीमेटली, वो शामिल की। 2 खाने के चम्मच गरम मसाला, 1 खाने के चम्मच लाल मिर्ची पाउडर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, 1 से 1.5 चाय के चम्मच नमक, 1 चाय के चम्मच अदरक लहसुन। 10 से 15 मिनट पकाया और खूब खुश कर लीजिएगा। इसके बाद इसको ट्रे पे ज़रूर फैलाएगा, जो भी हम कर रहे हैं। अदरवाइज़ होगा क्या, इसकी जो नमी है इसके अंदर ही रहेगी और जब आप कबाब बनाएंगे तो कबाब कड़क नहीं बनेंगे, नरम होंगे, बहुत हैंडल नहीं हो पाएंगे। गरम मसाला बता दिया 2 खाने के चम्मच, इसको अच्छी तरीके से फैला दिया। थोड़ा देर इसकी स्टीम निकल जाए
और थोड़ा ठंडा भी हो जाए। दोनों सूरतों में स्टीम निकलना इसमें से ज़रूरी है कि अगर ये स्टीम अभी ना निकाली तो ये फिर कबाब आपके सही से बनेंगे नहीं, कड़क नहीं बनेंगे। और इसी वजह से जैसे ही कीमा निकाला फ़ौरन ट्रे में फैला दें और हो सके तो उसको पंखे के नीचे रख दें। ये बहुत जल्दी मिनटों में ठंडा हो। जैसे ही ठंडा हुआ इसका हम कीमा बना लेंगे। इन द मीन टाइम आ जाते हैं कीमा पराठा रोल की तरफ। और इसमें सबसे पहले थोड़ा सा तेल लिया और इसके बाद इसमें शामिल कर दिया प्याज स्लाइस किया हुआ, इसको थोड़ा सा पकाएंगे। साथ में आ गया लहसुन। ये आम तौर पे जो कीमा बनता है ऑलमोस्ट उसी जैसा है, इसके अज्जा भी तकरीबन वैसी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें मैंने चेंज किया है मेथड इसका बनाने का। सो यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले और जब तक इसको फ्राई कर रहे हैं इन द मीन टाइम साथ में मैंने कोयले का एक पीस भी रखा हुआ है। थोड़ा इसको हल्का सा स्मोकी फ्लेवर देने का मस्ट नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं। कीमा जब तक यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहा है, प्याज और लहसुन एक साथ शामिल कर दिए। वापस यहाँ पे आते हैं। शामी कबाब बनाना बहुत इजी है। इंस्टेंट शामी कबाब अगर आप सर्च कर रहे हैं कोई रेसिपी के फौरी तौर पे बन जाए तो वो एक रेसिपी है, चिकन का है। और इसमें दाल की मिकदार ज़्यादा रखी गई है और चिकन कम है। कुछ लोगों को ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे अगर आप ठेले पे जो बन कबाब मिलते हैं उसके पास जाएंगे तो मुझे उसका गोश्त वाला जो कबाब होता है बहुत इस वजह से पसंद है कि उसमें दाल की रेशो थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो बन कबाब के लिए ठीक है। घर में जो खाने का जो कबाब है मुझे पसंद है कि थोड़ा सा इसमें गोश्त की मिकदार कंपैरेटिवली ज़्यादा हो, लेकिन इसमें हमने दाल की मिकदार ज़्यादा रखी है। इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। क्लब सैंडविच या बन कबाब बनाने के लिए आइडियल कबाब है। सिंपली इसको फैला दिया, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। यहाँ पे आते हैं वापस, प्याज को थोड़ा सा कर रहे हैं फ्राई और अब इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन का कीमा। ये 1 कप है या 1 पाव के लगभग, और इसकी अभी थोड़ी सी भुनाई होगी प्याज के साथ ही। अच्छा, प्याज अभी देख रहे हैं आप बिल्कुल तकरीबन सफ़ेद ही है, इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इस रेसिपी के लिए ख़ास तौर पे मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से पका रहा हूँ। तो ये जब तक ये फ्राई हो रहा है वापस यहाँ पे आते हैं और ये मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट अब ठंडा भी हो चुका है। स्टीम इसमें से निकलना बंद हो जाए तकरीबन, बस समझ लें कि हमारा मिक्स रेडी है और इसको आप बना सकते हैं। बेसिकली फैलाने का मकसद जो है, इसका मकसद सिर्फ ठंडा इसको करना नहीं है, इसको इसका जो नमी है इसको निकालना है। तो मेक श्योर कि ठंडा भी होता जाए और साथ में इसकी नमी भी निकलती जाए। हमारे साथ कॉलर है फरहाल लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वाल साहब, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र, आपकी तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत। और चल, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आमीन, बहुत बहुत जिंदगी शुक्रिया, दे। हाँ जी, थैंक यू। और हाँ जी दीदी, और मैंने अपने एप्पल कॉन्सेंट्रेट वो बनाए थे ना, ऑरेंज कॉन्सेंट्रेट और वो जो स्ट्रॉबेरी से स्ट्रॉबेरी जी जी, और तो वो एप्पल कॉन्सेंट्रेट भी अगर आप बन सकते हैं उससे। आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही, बहुत लाउड है। हेलो, बहुत हाँ जी। यहाँ पे टॉक बैक में। अच्छा, और तो इसके अलावा मुझे एक रिक्वेस्ट ही करना था। अच्छा, मैं कंट्रोल रूम सुन रहा है, जरा मुझे वो समझा देगा। फिलहाल तो मेरी आवाज़ भी मुझे आ रही है, आपकी आवाज़ भी आ रही है, सब कुछ आवाज़ें एक साथ मिक्स हो गई। सॉरी। हाँ चल, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टॉक बैक में यार मेरी आवाज़ भी आ रही है, उनकी आवाज़ भी आ रही है, और दोनों आवाज़ें मिलकर ना ठीक ठाक लाउड स्पीकर बन गया है। एनीवेज, प्याज यहाँ पे फ्राई कर लिया, लहसुन फ्राई कर लिया, चिकन साथ में शामिल कर लिया, फ्राई कर लिया। अब इसमें लाल मिर्चें अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हल्दी हमेशा 1 चाय का चम्मच नॉर्मल में शामिल करता हूँ। साथ में इसमें नमक आ गया, साथ में सूखा धनिया और ये टमाटर आ गया, बस। जिसके बाद इसको थोड़ा सा भुनेंगे और तेज़ आंच पे, और उसके बाद सिंपली इसकी आंच धीमी कर देंगे और ये धीमी आंच पे 15 मिनट पकेगा। इसके बाद इसमें चंद और चीज़ें, एक आध और चीज़ शामिल होगी और ये हमारा कीमा रोल के लिए चीज़ें तैयार हो जाएंगी। थोड़ा सा नींबू का रस अभी से शामिल कर देंगे, पानी कोई शामिल नहीं करना है। ये अभी इसका जो टमाटर है इसके पानी में ही आराम से ये कीमा हो जाएगा तैयार। तो इसको मिक्स किया और ये प्याज, ये टमाटर, ये सब कुछ एक साथ ही नरम हो जाएगा। क्विक रेसिपीज़ हैं ये, मैं इस वजह से भी आपको कहता है रमज़ान में आपके काम आएंगी कि बहुत सारी जो हम लोग अपने खाने बनाते हैं, पाकिस्तानी खाने बड़े टाइम लेते हैं कुकिंग में, और मेजॉरिटी खाने, और उसको क्विकली बनाना थोड़ा सा ज़रा इशू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने कोशिश की कि जितनी भी रेसिपीज़ हैं जो कि बड़ी मुश्किल होती है, टाइम टेकिंग होती है, उसको हम जितना कम टाइम में बना सकें। तो यहाँ पे भी जो कीमा है ये उसी स्टाइल का है, जल्दी बन सके और आपका टाइम बचे। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं और ये मिक्स तैयार है।
कोयले का एक पीस मैंने रखा हुआ है, अगेन ऑप्शन है, अगर आप इसको थोड़ा स्मोकी फ्लेवर देना चाह रहे, नहीं देना चाहते तो नो इशू। आँच धीमी कर दी, धीमी आँच पे थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको मिक्स करते जाएंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये आ गया हमारा शामी कबाब का मिक्स तैयार। सिंपली इसको हमने पीस लेना है। अच्छा, इसमें आमतौर पे शामी कबाब में कुछ लोग धनिया हरी मिर्च भी शामिल करते हैं चॉप किया हुआ, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, इशू नहीं, या और प्याज, और नहीं करना चाहते तो भी आपके इशू। मैं भी पता करता हूँ, मेरे पास अगर धनिया और हरी मिर्च पड़ी हुई तो चॉप में इसमें शामिल करूँगा, लेकिन उस टाइम पहले नहीं, पहले हम इसका कीमा निकालेंगे और उसके बाद हम इसको इसमें चॉप प्याज और हरी मिर्च और धनिया, इनमें से कोई सी एक दो या तीनों चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। कीमे को अब थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे। ध्यान में रखिएगा पानी हमने बिल्कुल शामिल नहीं किया, तो इसी वजह से इसको बहुत धीमी आंच पे पकना चाहिए। तेज़ आंच पे पकाया तो ये जल जाएगा। सो मेक श्योर कि थोड़ी थोड़ी देर बाद मिक्स करते जाएं और साथ में कवर करके बिल्कुल धीमी आंच। दैट्स इट। हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। ये कीमा पिस के निकल चुका होगा, इसकी शामी कबाब बनाएंगे और हो सका तो धनिया और हरी मिर्च या पुदीना चॉप पड़ा हो तो भी इसमें शामिल करेंगे। कहीं नहीं जाएगी, फिर बैक। कीमा पराठा रोल। अज्जा: चिकन का कीमा 1 कप, फ्रोज़न पराठा 1 पैकेट, प्याज स्लाइस 1 कप, टमाटर स्लाइस 1 कप, चीज़ स्लाइस 1 पैकेट, हरी मिर्च स्लाइस 3 अदद, लहसुन चॉप 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, कोयला 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। लीजिए वापस आ गए और हमें चाहिए होगा छोटा सा प्याला अब्दुल्ला भाई, ये इसको स्मोक देने के लिए। शाबाश। स्मोक मस्त नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। बच्चों को भी खास तौर पे अगर बच्चों के लिए बना लें तो दे रियली लव बारबेक्यू फ्लेवर। वो अपने घर के हिसाब से पूछ लीजिएगा, मैंने जहाँ तक देखा है तो अमूमन बहुत सारे बच्चे इसको पसंद करते हैं। कीमा हमारा ये चिकन का पक चुका है, इसका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। इसको हमने थोड़ा सा साइड पे कर दिया, चूल्हा बंद कर दिया और अब इसके सेंटर में कोयले का पीस रखेंगे। अच्छा, जहन में रखिएगा, जब भी कोयले का पीस रखेंगे इसका टाइम हमेशा बार बार मैं इसे बताता हूँ कि इसके बहुत ज़्यादा देर रखेंगे तो इसका स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती है। या क्या, कोयले का पीस, थोड़ा सा ऑयल, बस, और इसको कवर कर दिया मैक्सिमम 10-12 सेकंड के लिए। ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग जो इसको धुआं आ रहा होता है तो समझते हैं कि जितनी देर इसको रखेंगे उतना बेहतर है, धुआं ज़ाया ना हो। ये धुआं इसको बहुत ज़्यादा ओवर स्मोकी कर देगा। सो मेक श्योर कि जब भी इसको आपने धुआं रखा बस थोड़ी देर के लिए, दैट्स इट, इसका काम पूरा। ये जो ऑयल इसमें है ये बड़ा अच्छा इसका स्मेल होती है बारबेक्यू की, तो हमने इसमें ऑयल ले लिया इसका। और ये कोयले का पीस जो है ये सिंक में डालना है, ये डस्टबिन में नहीं डालना, सिंक में डाला, पानी छोड़ दिया और इसको पानी में ही इस तरह डिबोए रखें। इसके अंदर चिंगारी ऑन होती है, इस तरह भी आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये मुसलसल इसकी आवाज़ आ रही है, ये चिंगारी इसमें ऑन है। और ये अगर आपने इसको बुझा के फ़ौरन चूल्हे के अंदर डस्टबिन में डाल दिया, आग लग जाएगी। सो मेक श्योर कि इसको आपने सिंक के अंदर ही छोड़ना है। कीमा इसका हो गया तैयार। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑयल रख दिया फ्राइंग के लिए, फ्रेंच फ्राइज़ जो हमने बेसिकली क्लब सैंडविच के साथ यूज़ करनी है। और एक और फ्राई पैन ले लेते हैं जिसमें हमने ये फ्रोज़न पराठे फ्राई करने हैं। तो चूल्हा ले ऑन किया। अच्छा, फ्रोज़न पराठे आमतौर पे बहुत सारे लोग ऑयल के साथ फ्राई करते हैं, बहुत सारे लोग ज़्यादा ऑयल डालते हैं। इसके अंदर परत में इसकी ऑयल ऑलरेडी होता है, तो अगर आप बिल्कुल ड्राई बनाना चाहते हैं तो भी अप टू यू, लेकिन बहुत थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा ऑयल के साथ ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है कि उसके अंदर लेयर्स में ऑयल है। हल्का सा एक खाने का चम्मच बस। उसके बाद एक एक पराठा लिया। अच्छा, पराठे कोशिश करेंगे फ्रोज़न है तो इनको आप ये पैकेट एक एक निकालें, सारे ना निकालें, नहीं तो ये नरम पड़ जाएंगे। जब तक ये पका रहे हैं, ये बकिया हम रख देंगे फ्रीज़र में ताकि ये कड़क रहें। चलिए जी, और जैसे ऑयल गर्म होता है फ्रेंच फ्राइज़ बनानी है। टिकिया भी हमारे पास वहाँ पे गई हुई है, उसमें हमने हरी मिर्च, धनिया, पुदीना फ्रिज में पड़ा हुआ था, वो निकाल के उसको फाइन चॉप करके बिल्कुल उसमें मिक्स कर लिया। टिक्की बन के आ जाएगी। उसके बाद टिक्की जिस तरह फ्राई होती है वैसे ही हम फ्राई करेंगे इसको, और इसके बाद इसको हम अपने क्लब सैंडविच में इस्तेमाल करेंगे। जो टोस्ट है इनको भी हम हल्का सा टोस्ट कर लेंगे, ऑयल के साथ नहीं, नॉर्मल। चलिए, अब इसकी आंच धीमी और एक एक पराठा फ्राई करके निकालते जाएंगे। अच्छा, कीमा चूँकि तैयार हो गया है और कीमे का मैंने आपको बताया कि इसको आपने थोड़ा सा
अभी जो जिस तरीके से बना हुआ है गर्म है और मैंने इसको ढक के ही रखा हुआ है, लेकिन आपने इसको जब चीज़ का स्लाइस है या तो चीज़ का स्लाइस कीमे में मिक्स कर दें या फिर जो हम पराठा बनाएंगे उसके साथ ही हम इसको चीज़ का स्लाइस भी रख देंगे। दैट्स ऑल अप टू यू। ऑयल जब तक गर्म हो रहा है, ये आँच इसकी आपने कोशिश करना है पराठे को तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, धीमी आंच पे पकाएंगे तो क्रिस्पी क्रंची बनेगा, कड़क बनेगा। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो अंदर से जो आमतौर पे फ्रोज़न पराठे नहीं होते थोड़े नरम पड़ते हैं, वो नरम पड़ जाएंगे। सो मेक श्योर कि इसको धीमी आंच पे पकाएं। एक एक करके ये पराठे आ गए, आंच बिल्कुल धीमी, बस। अच्छा जी, यहाँ पे वेट करेंगे। अच्छा, फ्रोज़न फ्राइज जब भी बनाएंगे फ्राई करेंगे फ्रोज़न हो तो उसको आपने डिफ्रॉस्ट नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि यार ये डिफ्रॉस्ट कर लेंगे इससे कड़क नहीं बनेगी, तो थोड़ा सा हम इसको ज़रा पहले टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। हाँ, सेट है। ये शामिल कर दिया और मैंने वापस इसको ढक इस वजह से दिया ताकि इसमें जो टेम्परेचर लॉस हुआ है वो ज़्यादा ना हो और फौरी तौर पर एक एक करके ये थोड़ी देर के लिए पके, ताकि इसका टेम्परेचर जो भी हमने फ्रोज़न फ्राइज डाली है वो टेम्परेचर एकदम आपको अचीव करना है, अदरवाइज़ बहुत टाइम लग जाता है। तो ढक्कन रख दें। ये रमज़ान में आपको बहुत काम आना है। कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं, समोसे निकाले या पकोड़े या रोल फ्राई किया, ऑयल का दर्जा कम पड़ जाता है, एकदम डाउन होता है। जैसे ही डाउन हुआ आपने फौरी तौर पे इसमें इसके ऊपर ढक्कन रख दिया ताकि इसका टेम्परेचर वापस आपको मिल सके। फिर वही काम करेंगे, थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा, और एक एक पराठा निकालते जाएँ। पराठे बाहर ना छोड़ें, नहीं तो आपस में चिपक जाएंगे। एक पराठा और निकाला, और कुकिंग आपको मैंने बताया पराठा हमेशा बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएं तो उसका रिज़ल्ट बेहतर आएगा, अदरवाइज़ कड़क नहीं बनेगा। और फ्रोज़न ही निकालें, फ्रोज़न डिफ्रॉस्ट करें। आपको पता है कि ये जो प्लास्टिक के साथ चिपक जाए फिर ये बड़ी मुश्किल से उतरता है। वापस यहाँ पे आते हैं, मिक्स किया तो अब हमारा क्लब सैंडविच का काम में हमारी फ्रेंच फ्राइज़ बन गई, ऑमलेट बना हुआ है, साथ में डबल रोटी के स्लाइस को हल्का से सेकना है, मेयोनीज लगेगा, टमाटर के स्लाइस, चीज़ स्लाइस और साथ में शामी कबाब। और यहाँ पे जो कीमा पराठा है उसका कीमा तैयार है, पराठे बना रहे हैं और साथ में चीज़ का स्लाइस रखेंगे। हरी मिर्च बाद में आखिर में शामिल करेंगे उसी कीमे में, अगेन जहन में रखेगा। उसमें हमने लाल मिर्ची पाउडर भी शामिल किया है, तो तीखापन अपने हिसाब से देख लीजिएगा अगर स्पाइसी ज़्यादा हो रहा हो। मैंने जो अभी शामी कबाब हाथ जो बनाए वो थोड़े ज़रा स्पाइसी एक्स्ट्रा थे और उसमें हरी मिर्चों का जायका वैसे बड़ा मज़े का लगता है, बट अगेन अप टू यू, अगर शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। एक एक करके जब तक पराठे फ्राई कर रहे हैं, वापस यहाँ पे आते हैं और इसका एक अदद चम्मच हुआ करता था हमारे पास, जो भी नहीं है। ये फ्रेंच फ्राइज के लिए निकालने के लिए भाई कुछ है, चलो। आंच बिल्कुल धीमी रखी हुई है, जहन में रखेगा आंच तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं बनेगा, बहुत धीमी आंच। एक एक दफ़ा और बार बार इसको पलटते रहें ताकि सही तरीके से पकता जाए, अदरवाइज़ कहीं से कच्चा कहीं से जल ना जाए। और थोड़ा सा इसको अगर हल्का सा प्रेस भी करेंगे तो ये फुल्की टाइप की बनेगी, इससे भी पराठा बड़ा अच्छा बनता है। ऑयल देख रहे हैं बिल्कुल हमने कम रखा हुआ है, इसी वजह से कि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है और इतना टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं रहता। सो मेक श्योर कि इसको आप ऑयल कम से कम इसमें इस्तेमाल करें तो बेहतर। टर्न किया, ये देखिए कलर अभी इसका बिल्कुल आइडियल आ रहा है और इसी तरह आना चाहिए। अगर ये तेज़ आंच पे होता है तो फिर इसका कलर बहुत तेज़ आ चुका होता। सो मेक श्योर कि आंच आपने तरीके से कंट्रोल करनी है। एक एक करके पराठे फ्राई करते जाएँ और हर पराठा निकालने के बाद दोबारा पराठा फ्रीज़र से निकालें, फ्रिज में भी ना रखें, नहीं तो ये सारे के सारे डिफ्रॉस्ट हो गए तो ये प्लास्टिक के साथ चिपक जाएंगे सारे। ये आ गया और चलिए हल्का सा ऑयल, अच्छा जी, नहीं आया चम्मच अभी तक, पता नहीं कहाँ है, नहीं आनी है, ठीक है। चलिए अभी ढूंढते हैं ज़रा चम्मच। अच्छा जी, इसको बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, मेक श्योर थोड़ा सा पकाएं, मैक्सिमम 6 से 7 मिनट। और ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे एंजॉय विल बी राइट बैक। कीमा पराठा रोल। अज्जा: चिकन का कीमा 1 कप, फ्रोज़न पराठा 1 पैकेट, प्याज स्लाइस 1 कप, टमाटर स्लाइस 1 कप, चीज़ स्लाइस 1 पैकेट, हरी मिर्च स्लाइस 3 अदद, लहसुन चॉप 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, कोयला 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। लीजिए वापस आ गए और पराठे हो गए तैयार, साथ में कीमा तैयार हो गया। अच्छा, अब इसको रोल करने का तरीका या तो इसमें स्लाइसेस रख लें, मेरा जो सबसे आसान तरीका और टेस्ट ट्राइड, जान छूट जाती है, हर एक
इसमें आप अगर स्लाइस डाल रहे हैं, चीज़ वैसी मिक्स करनी है, व्हाई नॉट इन दिस। तो चीज़ के स्लाइसेस लिए और डायरेक्टली इसमें डाल दिए बस। ये तकरीबन 4 से 5 मैं स्लाइस डालूंगा। ये हमारे पास 6 पराठे बने हैं और 6 के 6 इसके 1 पाव चिकन के साथ। ये आपको थोड़ा सा ये भी बताते चलें कि कितना इकोनॉमिकल पड़ेगा, सस्ता। पनीर थोड़ी महंगी है, पनीर ऐड करना है तो मर्ज़ी आपकी, नहीं करना तो भी इशू नहीं है। लेकिन पनीर का फ़ायदा सबसे बड़ा ये कि इसमें है प्रोटीन्स और उसके साथ साथ विटामिन डी और कैल्शियम। ये डेली की रिक्वायरमेंट है सब लोगों की, तो जितना इसका इस्तेमाल कर सकें उतना बेहतर है। कोई सी भी हो, चैरिटी चीज़ हो, मोज़रेला हो, कॉटेज हो, लेकिन ये सब के सब पनीर में ये खुसूसियात पाई जाती है। इसको एक स्लाइस में और डाल दूँगे जब तक ये मेल्ट हो रहा है। इन द मीन टाइम शामी कबाब हमारे पास आ गए। अच्छा, ये शामी कबाब जब भी बनाएंगे उसको कोशिश करें, अभी भी जो हम इसको ट्रे पे बिछा के रखा था, टाइम कम था मेरे हिसाब से, सही बने, लेकिन उसको थोड़ा सा और टाइम मिलना चाहिए ट्रे में ड्राई होने का। फिर वैसे अभी इतने बुरे नहीं है, मतलब ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें मेरे हिसाब से थोड़ा मॉइस्चर है और इस मॉइस्चर को कम होना चाहिए। लिहाजा बेहतर है कि थोड़ा सा इस स्टेज पे बेहतर होगा कि इसको अंडे में फेंट के फिर इसको फ्राई करें तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आता है। ये चूल्हा ऑन कर दिया। अच्छा, इसमें अब हम शामिल कर रहे हैं हरी मिर्चें। अगेन ये डिपेंड करती है, वैसे इसमें लाल मिर्ची भी पाउडर भी है, तो हरी मिर्चें अगर शामिल करनी है तो कर दीजिए, नहीं तो नॉट अ मस्ट। मैं जब तक इसको मिक्स कर रहा हूँ, ये पनीर जैसी इसमें पिघलेगी, फिर हम इसको पराठे के अंदर फिल करेंगे और ये हमारा काम हो जाएगा रेडी। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये आ गया एक अदद अंडा पिटा हुआ। मैं अंडे में इसको कोट इस वजह से कर रहा हूँ कि अभी चूँकि बिल्कुल ताज़ा बने और जो हमने ट्रे में इसको बिछाया था इसमें नमी थोड़ी सी रह गई, इसमें टूटने का खदशा है, तो उससे बचने के लिए बेस्ट तरीका इसको अंडे से कोट करके फ्राई करने में। ये थोड़ा सा ऑयल ले लिया, बस इसको सिंपली अभी हमने ये शामी कबाब फ्राई हो जाएंगे तो हमारा क्लब सैंडविच का काम भी रेडी है। और ये कबाब पराठा रोल कीमा रोल जो है ये बिल्कुल रेडी है। इसको सिर्फ हमने जो अभी पनीर शामिल की थी, मैं उसको वेट कर रहा हूँ कि जिस थोड़ी सी ज़रा मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाए, तो फिर हमारा रोल का काम भी ईजी हो गया, तैयार है। चूल्हा मैंने इसे कर दिया बंद। सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं कबाब की तरफ। अंडे में उस टाइम कोट कीजिएगा, कभी अगर आपका कबाब टूट रहा हो, या मेरी सिचुएशन में जिसमें अभी चूँकि बिल्कुल ताज़ा कबाब बने तो ये टूटने का खदशा होता है, लिहाजा इसको अंडे में कोट करने में बेहतर होता है। वैसे मुझे जो कबाब पसंद है वो बग़ैर अंडे के, बहुत अच्छा इसका क्रिस्पी क्रंची टेस्ट आता है, इसी वजह से मैं अंडे में आमतौर पे कोट करके फ्राई नहीं करता। ये सारे के सारे पहले कबाब रख दिए। तो इंस्टेंट कबाब अगर बनाने हो तो बेस्ट तरीका ये है कि इसका दाल पहले पका लें, बाकी आलू इसके टाइम में पक जाते हैं और चिकन का कुकिंग टाइम कम है। यही कबाब अगर आप बीफ के साथ बना रहे हैं फिर इसका कुकिंग टाइम बहुत बढ़ जाएगा, तकरीबन को घंटा, लेकिन वो घंटे के अंदर वो भी तैयार हो जाते हैं, नो इशू। बस अब आ जाते हैं कबाब कीमा रोल की तरफ। सिंपल हाथ धो लेते हैं और ये आ गया पराठा, ये आ गया कीमा, और कीमे में जो हमने चीज़ डाली थी बिल्कुल सही तरीके से ब्लेंड हो गई, देखिए बिल्कुल मेल्ट हो गई। अब सिंपली एक खाने का चम्मच लेके इसको हमने इसके अंदर भरना है, बस लाइक दिस। और ये पराठा लिया, सिंपल इसको रोल किया, और बटर पेपर में भी रोल कर सकते हैं, स्ट्रेट अवे भी रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं कबाब मेरे हिसाब से पकने शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना है, ये एक एक करके आराम से टर्न करते जाएंगे। बस कबाब का कुकिंग टाइम इतना नहीं है, बहुत सारे लोग इसको बहुत देर तक पकाते हैं। कबाब के अंदर सारी अज्जा पके हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर जो हमने कोटिंग, ये जो अंडा है थोड़ा वो पक जाए और थोड़ा सा हल्का सा फ्राई हो जाए। हाँ, अलबत्ता अगर आप बग़ैर अंडे के कोट कर रहे हैं और पका रहे हैं, वो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि 10-12 मिनट तक फ्राई पैन में आराम से पकता रहे, कड़क हो जाएगा। ये रोल तैयार। ये दोबारा पराठा लिया, इसका मिक्स लिया। तो ये मैंने आपको जिस तरह बताया कि रमज़ान में ये आपके बड़े काम आने वाली है। बच्चे या बड़े जो भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, बच्चे जो रोज़े नहीं रख रहे, उनके लिए बड़ा आइडियल है। मिक्स बना के रख दें, पराठा में रोल करके भी रख दें, नो इशू। लेकिन अगर बहुत इशू है तो आप इसको पराठा बाद में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मिक्स तैयार पड़ा हो, या कम से कम हफ्ता 10 दिन निकालेगा, फ्रिज में ख़राब भी नहीं होगा। और साथ में इसी मिक्स को आप रोटी के स्लाइसिस पे भी रख सकते हैं। एक एक करके पराठे फिल करते जाते हैं। मेरे हिसाब से कितने पराठे हैं, 2, 4, 5 मिक्स तकरीबन 6 पराठों का है ईजीली।
ये फैला दिया। चिकन के साथ हम बनाया कीमा, आप चाहे इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं, बल्कि कोशिश करें, हमारे यहाँ चिकन का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों जब जहाँ भी जाता हूँ लोग ये कहते हैं कि यार चिकन का इस्तेमाल को कैसे कम किया जाए, घर में कोई चिकन के अलावा कोई चीज़ खाता नहीं, बच्चे ख़ास तौर पे, और अब तो बड़े भी सब शौक़ से खाते हैं। तो इसका मसला ही नहीं कि चिकन के गोश्त में कोई ख़राबी है या जो आमतौर पे सुनने में आता है बहुत, असल मसला इसकी कोई सी भी चीज़ जो हेल्थ के लिए सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी हो, वो भी अगर आप तवातुर से खाएंगे तो उसके भी नुकसानात आपको हो सकते हैं। ये सिंपली इसको रोल करते गए तो ये 5 अदद रोल हो गए तैयार। कीमा भी आप देख रहे हैं बल्कि 6 नहीं 7 रोल का है, और अभी जो मैंने फिलिंग भी की है ये भी काफ़ी अच्छी खासी है, आमतौर पे इतनी फिलिंग लोग करते नहीं हैं, और कॉस्ट वाइज बहुत सस्ता पड़ेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया 1 पाव चिकन से 7 रोल बन गए, अच्छे खासे बड़े ठीक ठाक फिलिंग वाले। ये ले, ये हो गया तैयार, और ये शामी कबाब भी हो गए तैयार। इसको अब हमने यहाँ पे ट्रे में निकाल लेंगे, और अब हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ शामी कबाब सैंडविच की असेंबलिंग की तरफ है, और उसके अभी जो डबल रोटी है टोस्ट, वो अभी टोस्ट हो रही है। जैसे ही आते उसके बाद हमने सिर्फ मेयोनीज लगाएंगे, ऑमलेट लगेगा, चीज़ स्लाइस, टमाटर और ये शामी कबाब। उसके बाद इसको सिंपली हम क्लब सैंडविच की तरह ही काटेंगे, साथ में फ्रेंच फ्राइज भी उसके साथ ही सर्व करेंगे। तो ये आ गए, ये रोल यहाँ से हट गए। यार क्या हुआ डबल रोटी की स्लाइसेस का, हैं कितने हो गए, पहले वो दे दें जल्दी। ये ले जी, ये तैयार हो गया, इसको एक तरफ करते हैं, और अब हम आ जाते हैं हमारे सैंडविचेस की तरफ। ये ले जी, ये डबल रोटी के स्लाइस आ गए, और मेरे हिसाब से 4 सैंडविच बना लेते हैं। तो 4 सबसे पहले जो इसकी बेस है उसमें रख देते हैं मेयोनीज़, और हमारे पास अभी कुछ आवाज़, मेरे ख्याल में टॉक बैग मेरी ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। अभी रिकैप ब्रेक है या ब्रेक ले रहे हैं? चलो ब्रेक ले रहे हैं, मैं खाली इस पर मेयोनीज़ लगा रहा हूँ और साथ में मैं अंडा इसके ऊपर रखूँगा। लेकिन छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको दोबारा असेंबल करके दिखाता हूँ। कहने जगह बी राइट बैक। कीमा पराठा रोल। अज्जा: चिकन का कीमा 1 कप, फ्रोज़न पराठा 1 पैकेट, प्याज स्लाइस 1 कप, टमाटर स्लाइस 1 कप, चीज़ स्लाइस 1 पैकेट, हरी मिर्च स्लाइस 3 अदद, लहसुन चॉप 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, कोयला 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। तरकीब: तेल गरम करके इसमें लहसुन और चिकन का कीमा 2 मिनट पका लें। अब लाल मिर्च, हल्दी और नमक शामिल करके मज़ीद 2 मिनट पकाएं। फिर हरी मिर्च, प्याज, धनिया और चीज़ मिलाकर एक तरफ रख दें। अब इसे कोयले का धुआं देकर पराठे फ्राई करें। आखिर में इसमें टमाटर डाल के रोल बनाएं और सर्व कर दें। शामी क्लब सैंडविच। अज्जा: सैंडविच ब्रेड स्लाइस 6 अदद, तेल 6 खाने के चमचे, अंडे 4 अदद, चीज़ स्लाइस 6 अदद, मेयोनीज 6 खाने के चमचे, शामी कबाब के अज्जा, चिकन का कीमा 250 ग्राम, गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, लहसुन 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, प्याज दरमियानी 1 अदद, तेल 8 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, आलू 1 अदद बड़ा, उबली दाल चना 1 कप, टमाटर स्लाइस 3 अदद, सलाद पत्ते 3 अदद, फ्रेंच फ्राइज़ 3 कप। तरकीब: शामी कबाब के लिए एक बर्तन में तमाम अज्जा 2 लीटर पानी डालकर उबाल लें। उबाल आने पर आंच धीमी करके 20 मिनट पकाएं और पानी खुश्क करके पीस लें। अब इसकी छोटी टिक्कियाँ बना के गर्म तेल में 6 मिनट फ्राई करें। फिर एक पैन में तेल गर्म करके इसमें अंडों को नमक के साथ फ्राई करें और ऑमलेट बना लें। उसके बाद सैंडविच ब्रेड स्लाइस पर मेयोनीज़ लगा के शामी कबाब रख दें। फिर चीज़ स्लाइस और सलाद पत्ता रखें। उसके बाद एक और ब्रेड स्लाइस, ऑमलेट, टमाटर के स्लाइस और चीज़ स्लाइस रखकर 4 टुकड़ों में काटकर सर्व कर दें। जी वापस आ गए, और ये हमारे कीमा रोल हो गए तैयार। अगेन बड़ा क्विक रेसिपी है, और मैंने कोशिश की कि ज़रा इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से टेस्ट वाइज भी बनाया जाए। इसको हमने हल्का सा स्मोकी फ्लेवर भी दिया है। कुछ लोगों को पसंद है तो बिल्कुल करें, अदरवाइज़ नो इशू एट ऑल। लेकिन मैं जहाँ तक मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, उसको थोड़ा स्मोकी फ्लेवर देंगे, टेस्ट का अच्छा हो जाता है, और स्मोक फ्लेवर ज़्यादा ना जाए। बार बार मैं इसे बार बार कहता हूँ कि बहुत दफ़ा बनाया और बहुत दफ़ा इसका टेस्ट ओवर हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे मेयोनीज लगाया स्लाइस के ऊपर, टमाटर के स्लाइस रखे, और अब ये अंडे का ऑमलेट एक एक करके ये इसके ऊपर आ गया। तो बेसिकली 4 एक अंडे में, एक ऑमलेट में, सॉरी एक सैंडविच में एक ऑमलेट, एक अंडे का ऑमलेट आ रहा है, सिंपल।
और ये जो थोड़ा सा साइड से निकला है इसको हल्का सा फोल्ड कर दें बस। अच्छा, इसके बाद दोबारा स्लाइसेस आ जाएंगे और ये स्लाइसेस के ऊपर भी हमने मेयोनीज लगाना है। ये एक एक करके स्लाइस आ गए। अब काम हमारा बहुत इजी, मेन काम निकल गया सारा और कबाब बन गए। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने चखे थे अच्छे, मतलब और क्विक अगर कबाब आपको चाहिए और टेस्ट अच्छा चाहिए तो दिस इज़ द रेसिपी। पर ध्यान में रखिएगा चिकन के कबाबों और इसमें ख़ास तौर पे दाल आधा घंटा लग जाता है इसको पकने में, आधा पौना घंटा। वो पहले से गला लें और उसके लिए आपको खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, इसके लिए भी खड़ा नहीं पड़ेगा। उसके लिए दाल पानी में रख दी, बॉयल होती रही, जैसी गल गई मुकम्मल तौर पर गला लें कम्प्लीटली, इसमें कोई थोड़ी सी कसर भी ना रखें क्योंकि दाल वैसी पीसनी हमने। और उसके बाद सारी चीज़ों को मिला के सिंपल शामी कबाब बन गए और ये हमारा शामी क्लब सैंडविच हो रहा है तैयार। इसके ऊपर सिंपली ये स्लाइसेस आ गए, इसके ऊपर बाद में एक एक शामी लेके तकरीबन मेरे हिसाब से एक सैंडविच में 1.5 आएगा। तो ये कबाब इधर रख दिया एक एक करके, फिर उसके बाद अच्छा इसके ऊपर चीज़ स्लाइस भी आएगा और उसके बाद हमारे सैंडविच हो जाएगा कंप्लीट। तो मैंने आपको बताया कि आधा इसमें और आ जाएगा। ये लीजिए फैला दिया और इसके बाद आगे चीज़ के स्लाइस। चेडर हो वो ज़्यादा बेहतर है और आमतौर पे चेडर ही इसमें इस्तेमाल होती है। कुछ लोगों को चीज़ का स्लाइस इसको टेस्ट इसमें नहीं पसंद, माइनस कर दे, मुझे भी नहीं पसंद ऐसे क्लब सैंडविच में। लेकिन और क्लब सैंडविच में चिकन भी होता है, बीफ भी होता है, सारी चीज़ें। लेकिन इसमें सिर्फ हम चिकन के साथ ही इसको बना रहे हैं। इट्स प्रीटी ईजी टू मेक। अच्छे स्लाइस जो थोड़े बहुत टूट रहे हैं ये आमतौर पर होता है इस वजह से कि अपने फ्रोज़न रखे हो और फिर फ्रोज़न से जब ये निकलते हैं तो आमतौर पे थोड़े से टूटते हैं, बट नो इशू। काम हमारा हो गया कंप्लीट। ओह, एक डबल रोटी का स्लाइस मिसिंग है। चलो चीज़ें हमारी होगी रेडी। इसको एक साइड पे करते हैं। एक डबल रोटी का स्लाइस अगर और मिल जाता है तो हमारे 4 कंप्लीट हो जाएंगे। और अच्छा जी, अब इसको आमतौर पे 4 पीसेज में ही कटता है जो क्लब सैंडविच का स्टाइल है। इसमें अमूमन होता है क्या है कि थोड़े साइज़ आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि आपने सिंपली पहले तो जिस छुरी से काट रहे हैं वो तेज़ हो और साफ़ सुथरी हो। और इसका तरीका ये है, सिंपली इसको यहाँ पे रखा और बिल्कुल आराम से, जिस तरह आरी चलाते हैं बिल्कुल। आरी पहले मैंने भी नहीं चलाई थी लेकिन बाद में मैंने पढ़ा कि आरी कैसे चलती है। तो आरी इस तरह चलती है कि बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे लेके जाए, ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, नहीं तो उसका सारा माल मटीरियल जो है साइडों से निकल आएगा। नहीं स्लाई टोस्टेड, ये ले 4 में काट, 2 में काटा और उसके बाद छुरी हमेशा साफ़ कर लें तो ये पर सही तरीके से कटिंग करता है। छुरी साफ़ की, दोबारा फिर, और हाथ जो है ऊपर से आमतौर पे लोग जो है बहुत ज़ोर लगाते हैं, इससे सारा सैंडविच दब जाता है। बिल्कुल हल्का सा सपोर्ट के लिए आपने ऊपर से उंगलियां रखनी है, इसको ज़ोर से दबाना नहीं तो सारा ये भी सैंडविच को दबा के सब इसमें से मटीरियल निकल आएगा। बिल्कुल आराम से और बिल्कुल नीचे तक, बस। इसके बाद एक टूथपिक ले लिए और टूथपिक से इसको सिक्योर कर लिया, दैट्स इट। और ये आ गए हमारे आज के शामी क्लब सैंडविच। इजी, अपीयरेंस वाइज भी इसकी बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसी आई जिस तरह क्लब सैंडविच की, और प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाद में ख़ास तौर पे जो इसका टेस्ट है वो बिल्कुल हमारे जो देसी फ्लेवर यानी शामी कबाब का, लेकिन अपीयरेंस प्रेजेंटेशन सब कुछ वैसी है जिस तरह क्लब सैंडविच की। ये मेरे काफ़ी अरसे से जहन में था कि क्योंकि क्लब सैंडविच में बहुत पसंद है तो मैंने कहा शामी कबाब भी पसंद है तो इसका कॉम्बिनेशन क्यों ना बनाया जाए। तो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन, ट्राई कीजिएगा, इजीली भी बनते हैं और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा देसी जो फ्लेवर है खासतौर पे शामी कबाब का वो बड़े इसमें खुल के आता है। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
some masala to your life.